Hello cinema lovers, welcome to my first long video. Today's video topic is top 4 underrated movies of Indian cinema. फिल्म का परिचय। पान सिंह तोमर एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया है और इसमें इरफान खान ने मुख्य भूमिका निभाई है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो पहले फौजी और राष्ट्रीय एथलीट था, लेकिन बाद में हालातों के कारण डकैत, बागी बन जाता है। कहानी। पान सिंह तोमर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से था। वह भारतीय सेना में भर्ती हुआ। वहां उसकी दौड़ने की प्रतिभा सामने आई और वह जल्द ही एक नेशनल स्टेपलचेज रनर बन गया। उसने 7 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती और एशियाई खेलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन सेना से रिटायर होने के बाद उसे ना कोई सम्मान मिला, ना कोई सरकारी मदद। वह अपने गांव लौट आता है जहां उसका परिवार जमीन के झगड़े में फंसा हुआ होता है। बागी बनने की शुरुआत। जब उसके भतीजे की हत्या कर दी जाती है और उसकी मां का अपमान होता है तो पान सिंह कानून से न्याय मांगता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन भ्रष्ट होने के कारण कुछ नहीं करते। आखिरकार वह खुद बंदूक उठा लेता है और बागी बन जाता है। चंबल का डकैत। वह चंबल घाटी में अपनी गैंग बनाता है और अपने दुश्मनों से बदला लेता है। वह गरीबों की मदद करता है, लेकिन पुलिस के लिए वह एक खतरनाक डकैत बन जाता है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे इलाके में फैल जाता है। अंत। आखिर में पुलिस उसे मुठभेड़ में मार गिराती है। एक राष्ट्रीय खिलाड़ी जिसने देश के लिए दौड़ लगाई थी, वही सिस्टम की अन्याय और भ्रष्टाचार की वजह से डकैत बन गया। पुरस्कार। इरफान खान को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्टर। फिल्म को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी। निर्देशक तिग्मांशु धूलिया। मुख्य कलाकार इरफान खान, माही गिल, विपिन शर्मा, राजेंद्र गुप्ता। शैली जीवनी बटा एक्शन बटा ड्रामा। पान सिंह तोमर एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो भारतीय सैनिक और एथलीट पान सिंह तोमर की जीवनगाथा बताती है। वह भारतीय सेना में एक ईमानदार सिपाही थे और राष्ट्रीय स्तर के स्टीपलचेज धावक भी रहे। लेकिन जब भ्रष्ट व्यवस्था और अन्याय से उनका परिवार तबाह हो जाता है तो एक सच्चा देशभक्त, बागी, डकैत बन जाता है। इरफान खान ने पान सिंह के किरदार में जान डाल दी है। उनके चेहरे के हाव भाव, संवाद बोलने का अंदाज और दौड़ने का जोश सब कुछ असली लगता है। माही गिल ने पत्नी की भूमिका में भावनात्मक संतुलन दिया है। बाकी कलाकार भी कहानी को मजबूती देते हैं। निर्देशन और पटकथा। तिग्मांशु धूलिया का निर्देशन बेहद सशक्त और यथार्थवादी है। कहानी सीधी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली है। फिल्म में कोई झूठी चमक नहीं है, बस एक आम आदमी की दर्दभरी सच्चाई है। पृष्ठभूमि संगीत कहानी के मूड को और गहरा बनाता है। चंबल की घाटियों के दृश्य इतने असली लगते हैं कि दर्शक खुद को वही महसूस करता है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे समाज और व्यवस्था एक हीरो को डकैत बना देती है। देशभक्ति, अन्याय और आत्मसम्मान, ये तीनों भाव फिल्म की आत्मा है। देखने योग्य कारण। इरफान खान का दमदार अभिनय, सच्ची कहानी और गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश। अंधाधुन एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया और चौंकाने वाला होता है। फिल्म की कहानी आकाश, आयुष्मान खुराना नाम के एक पियानो बजाने वाले युवक की है जो अंधा बनने का नाटक करता है। वो कहता है कि अंधापन उसके संगीत को बेहतर बनाता है। एक दिन उसकी मुलाकात सोफी, राधिका आप्टे से होती है जो उसे पसंद करने लगती है और अपने पिता के रेस्टोरेंट में उसे पियानो बजाने का मौका दिलाती है। कुछ समय बाद फिल्म अभिनेता प्रमोद सिन्हा, अनिल धवन आकाश को अपने घर पर पियानो बजाने बुलाते हैं। लेकिन जब आकाश वहां पहुंचता है तो उसे प्रमोद की लाश मिलती है। उसकी पत्नी सिमी, तब्बू और उसके प्रेमी ने मिलकर प्रमोद की हत्या की होती है। सिमी को लगता है कि आकाश अंधा है, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन हकीकत में आकाश ने सब कुछ देख लिया होता है। जब सिमी को शक होता है कि आकाश सच में अंधा नहीं है तो वह उसे मारने की कोशिश करती है। इसके बाद घटनाएं और उलझ जाती है। आकाश सचमुच अंधा हो जाता है
और उसकी जिंदगी में धोखे, लालच और चालबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आखिर में आकाश विदेश में रहता है और सोफी से फिर मिलता है। वो उसे पूरी कहानी बताता है, लेकिन सोफी को उसकी बातों पर शक होता है। जब आकाश सड़क पर अपनी छड़ी से रास्ता टटोलते हुए जाता है, तो कैमरा दिखाता है कि शायद वह फिर से अंधा होने का नाटक कर रहा है। फिल्म यही खत्म हो जाती है, दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हुए कि क्या आकाश सच में अंधा था या सिर्फ दिखावा कर रहा था। किस्मत और विडंबना, सच और झूठ की पतली रेखा, इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति, सस्पेंस और ब्लैक ह्यूमर। अंधाधुन एक शानदार थ्रिलर और डार्क कॉमेडी फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना एक पियानिस्ट बने हैं जो अंधा होने का नाटक करता है। उसकी जिंदगी तब उलझ जाती है जब वह एक हत्या का गवाह बन जाता है। इसके बाद शुरू होता है सस्पेंस, धोखे और ट्विस्ट से भरा खेल। तब्बू का अभिनय फिल्म की जान है। उनका चालाक और रहस्यमय किरदार दर्शकों को आखिरी तक बांधे रखता है। श्रीराम राघवन का निर्देशन बेहतरीन है और फिल्म का हर सीन दिमाग घुमा देने वाला है। रोमांच, मिस्ट्री और शानदार एक्टिंग का परफेक्ट मिश्रण। मसान एक संवेदनशील फिल्म है जो वाराणसी की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें दो अलग-अलग कहानियां दिखाई गई है जो अंत में एक दूसरे से जुड़ जाती है। दोनों ही प्यार, दुख और मुक्ति की बात करती है। देवी, ऋचा चरहा, एक पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में जाती है। पुलिस के छापे में वे पकड़े जाते हैं और डर के मारे लड़का आत्महत्या कर लेता है। देवी को समाज और पुलिस दोनों से अपमान झेलना पड़ता है। उसके पिता विद्याधर पाठक, संजय मिश्रा, अपनी बेटी की इज्जत बचाने और केस बंद करवाने के लिए रिश्वत का इंतजाम करते हैं। दोनों पिता पुत्री अपने अपने अपराध बोध से जूझते हैं। दीपक, विकी कौशल, एक ऐसे परिवार से है जो गंगा घाट पर मृत शरीरों का दाह संस्कार करता है। वह उच्च जाति की लड़की शालू, श्वेता त्रिपाठी, से प्यार करने लगता है। दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र होता है, लेकिन अचानक शालू एक हादसे में मर जाती है। दीपक टूट जाता है और शहर छोड़ देता है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। अंत में देवी और दीपक दोनों का रास्ता गंगा के किनारे मिलता है। दोनों अपने अपने दुखों से गुजर चुके हैं, लेकिन अब वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यह दृश्य जीवन में उम्मीद और नए आरंभ का प्रतीक है। मसान अपनी सादगी, गहराई, कविता और संगीत, जैसे तू किसी रेल से गुजरती है, के लिए जानी जाती है। यह फिल्म जीवन, मृत्यु और मुक्ति के अर्थ को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। मसान एक बेहद भावनात्मक और यथार्थवादी फिल्म है जो जीवन, मृत्यु और मुक्ति के विषयों को गहराई से छूती है। निर्देशक नीरज घायवन ने वाराणसी की पृष्ठभूमि में आम लोगों की कहानी को बहुत सादगी और सच्चाई से पेश किया है। फिल्म में ऋचा चरहा, विकी कौशल, संजय मिश्रा और श्वेता त्रिपाठी के शानदार अभिनय ने कहानी को जीवंत बना दिया है। खासकर विकी कौशल का प्रदर्शन बेहद असरदार है। उनका दर्द, प्रेम और संघर्ष दिल को छू जाता है। संगीतकार इंडियन ओशन का संगीत और गीत तू किसी रेल सी गुजरती है फिल्म की आत्मा बन जाते हैं। संवाद और कविता फिल्म को और गहराई देते हैं। सच्ची और संवेदनशील कहानी, बेहतरीन अभिनय, भावनात्मक संगीत और संवाद, सामाजिक संदेश बिना उपदेश के। फिल्म की गति धीमी है जो हर दर्शक को पसंद नहीं आ सकती। मसान एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। यह सिनेमा नहीं, एक अनुभव है। रेटिंग। तुम्बाड एक डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म है जो महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड में घटित होती है। कहानी विनायक राव नाम के एक व्यक्ति की है जो एक प्राचीन देवी हस्तर के खजाने को पाने की लालसा में पागल हो जाता है। हस्तर उस देवी का बेटा था जो समृद्धि की देवी थी, लेकिन उसने लालच में आकर सोना और खाना दोनों चुराने की कोशिश की, जिसके कारण देवी ने उसे श्राप देकर अपने गर्भ में कैद कर दिया। विनायक बचपन में ही जान जाता है कि इस खजाने का रहस्य उसके पुश्तैनी घर में छिपा है। बड़ा होकर वह हस्तर को बुलाने और उससे सोने के सिक्के चुराने का तरीका सीख लेता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी लालच बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका अंत भी करीब आता है। अंत में विनायक उसी श्राप का शिकार हो जाता है, यह दिखाते हुए कि
लालच सबसे बड़ा शाप है। तुम्बाड एक बेहतरीन और अनोखी फिल्म है जो भारतीय सिनेमा में बहुत अलग तरह की कहानी पेश करती है। यह फिल्म डर, रहस्य और लालच को बेहद खूबसूरती से जोड़ती है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसकी कहानी और वातावरण, एटमॉस्फेयर। बारिश से भीगी धरती, अंधेरा, पुराना किला और रहस्यमय संगीत दर्शक को पूरी तरह कहानी में खींच लेते हैं। अभिनय: सोहम शाह ने विनायक राव के लालची और जिद्दी किरदार को बहुत गहराई से निभाया है। निर्देशन: राही अनिल बर्वे का निर्देशन शानदार है, हर दृश्य कलात्मक और प्रतीकात्मक लगता है। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। संदेश: फिल्म लालच के खतरनाक परिणाम को दिखाती है कि मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होतीं। रेटिंग 4.55। वर्डिक्ट: एक विजुअली शानदार, सोचने पर मजबूर करने वाली और यादगार फिल्म, भारतीय सिनेमा का एक रत्न। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे पूरे 17 दिन लगे हैं, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हौसला मिलता है। जय हिंद, जय भारत।